अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी 1764 में। अब ये क्यों लड़ी गई थी, तो इसको अब कनेक्ट करके थोड़ा पढ़ते, क्योंकि कनेक्ट करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो पिछले वीडियो में जब हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो लास्ट की वीडियो में, अगर जिसने लास्ट तक देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि मीर जाफर जब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल से हटाकर किसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया? उसी के सन इन लॉ को, जिसका नाम क्या था? मीर कासिम। और इस मीर कासिम के ही टाइम पर लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या हुआ था, अब थोड़ा इस कहानी को हम इलॉबरेट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यूं था कि जब मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, तो उस टाइम पर मीर कासिम ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया। कहाँ से? 3 डिस्ट्रिक्ट से, जिनका नाम था मिदनापुर, दूसरे का नाम था चित्तगोंग एंड तीसरे का नाम था हमारा बुर्दवान। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया? रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया। अब ये इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इन तीनों को याद कैसे किया जाए? तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए लाई हूँ, जिसका नाम है MCB। हम अक्सर घर में सुनते हैं ना, MCB, लाइन वाइन अगर कटती है तो MCB खराब हो गया, चाहे MCB गिर गया, ऐसे हम कुछ चीज़ें हम MCB हम अक्सर सुनते हैं घर में। अगर लाइट वाइट की प्रॉब्लम होती है तो अक्सर गर्मियों में लाइट जल्दी कट जाती है, तो M से मिदनापुर, C से चित्तगोंग एंड B से क्या? बुर्दवान। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का ब्रिटिशर्स को, मैं फिर से बता रही हूँ, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिल गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब जैसे ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को अपना पपेट रूलर बनाने की कोशिश की थी, सेम उसी तरह इन्होंने मीर कासिम को भी पपेट रूलर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मीर कासिम उनका पपेट रूलर बनना एक्सेप्ट उसने नहीं किया। एंड फिर क्या हुआ, इसने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे मीर कासिम को हटाकर वापस से मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। बट इस टाइम उसको अच्छे से धमका दिया गया था कि देखो, तुमको फिर से नवाब ऑफ बंगाल बना तो रहे हैं, बट जो गलतियां तुमने पिछले बार की थी, जिनकी वजह से तुम्हें हटा के हमें मीर कासिम को बनाना पड़ा था, वैसी गलतियां तुम दोबारा रिपीट मत करना। तो फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल फिर से। तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल की पोस्ट से हटा दिया गया? तो बेसिकली हुआ क्या था कि मीर कासिम ने कुछ चीजें ऐसी ही की थी। अब क्या था, मीर जाफर के टाइम पर ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? ड्यूटी फ्री ट्रेड करना था उनको, उन्हें ना अपने ट्रेड पे ना उनको टैक्स देना था, ना ड्यूटी करनी थी। अब ये सेम चीज़ मीर कासिम ने क्या किया, अब जो लोकल रूलर्स थे यहाँ, जिस रीजन पे मीर कासिम का रूल था, बंगाल के रीजन पे, उस रीजन के लोगों को भी, उस रीजन के लोकल मर्चेंट्स को, लोकल ट्रेडर्स को भी ब्रिटिश की तरफ प्रिविलेजेस मिले। इसलिए उसने क्या किया, टैक्स बंद करवा दिया कि नहीं, अब ट्रेड पे हम टैक्स नहीं लेंगे हमारे रीजन के ट्रेड पर। तो इस चीज से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को जो प्रिविलेजेस मिल रही थी वो तो अब इंडियन मर्चेंट्स को भी मिल रही है, इंडियन जो लोकल मर्चेंट्स है, लोकल ट्रेडर्स है, उन्हें भी मिल रही हैं। तो अब क्या होगा, अब जब ऐसे तो ब्रिटिशर्स हाई कॉस्ट करते थे, लेकिन
लोकल रूलर्स हो सकता था मे बी, अब टैक्स उनको नहीं देना पड़ रहा है तो वो सामान जब वो बेचते हैं तो क्या होगा, जब वो सामान बेचेंगे तो अब उनको तो टैक्स देना नहीं है, तो हो सकता है मे बी वो सामान का प्राइस गिरा दे एंड उनकी सेलिंग ब्रिटिशर्स की सेलिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही हो, तो इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा हो, लॉस फेस करना पड़ रहा हो सकता है मे बी ऐसा भी रीज़न हुआ होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि जब वो खर्च कम होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े दामों को कम कर देते हैं, ऐसा देखा गया है, तो हो सकता है मे बी ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि हमने पढ़ा था कि जब इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट मिला था तो इन्होंने क्या किया था, उसका मिसयूज करना शुरू किया था। तो मीर कासिम ने उस ड्यूटी फ्री ट्रेड को जो ये मिसयूज कर रहे थे उस राइट का, उसने क्या किया, उस मिसयूज को बंद करने की कोशिश की, कंट्रोल में लाने की कोशिश की। इस दूसरी चीज से उनको बुरा लगा। तीसरी चीज क्या हुई कि ये सब तो चल ही रहा था, साथ ही साथ क्या हुआ कि जो भी मतलब मीर कासिम की जो आर्मी थी उसने क्या किया, उसको यूरोपियन लाइंस की तरह यूरोपियन लाइंस पर रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। यूरोपियन लाइंस में मतलब लाइंस का यहाँ पे बेसिकली मतलब है वे में, एक मैनर में, मतलब जिस मैनर में यूरोपियंस अपने आर्मी को रखते थे उस मैनर में, उस वे में मीर कासिम ने भी अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया। एक ये दिक्कत हो गई उनको। दूसरी चीज ये किया मीर कासिम ने, एक और चीज कि जो फाइनेंसेस थी बंगाल की, उसने उस पर ध्यान दिया कि जो फाइनेंसेस है बंगाल की वो सुधर जाए। अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की वजह से जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि मीर कासिम तो भाई हमारे काम का ही नहीं है, हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था, हम जो ऑफिशियल्स को लगा कि हम जो मिसयूज कर रहे थे अपने राइट का, जो हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो हमें परमिशन मिला था, वो तो अब मिसयूज हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बाकी रूलर्स के टाइम पे हम कर लेते थे लेकिन अब तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट ये तो उल्टा डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, हमारा कुछ प्रॉफिट खास हो नहीं रहा है, और इसने लोकल रूलर्स को भी वो राइट दे दिया है ड्यूटी फ्री ट्रेड का। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये ठीक नहीं है। अब फिर क्या किया गया, मीर कासिम को गद्दी से हटाकर वापस से मीर जाफर को क्या किया गया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब यहां तक तो बात ठीक थी। बात शुरू कब हुई, जब मीर कासिम ने क्या किया, जैसे ही इसको हटाया गया, मीर कासिम को हटाया गया, तभी ये क्या किया, इन्होंने ये झटपट अवध में गए। अवध में अब क्या करने गए, अवध में अब चाय नाश्ता पानी थोड़ी ना करने गए होंगे। अवध के रूलर जो थे उस टाइम के, शुजा-उद-दौला। ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी में हमने नवाब ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के, उनका नाम सिराजुद्दौला था। अभी मैं अवध के रूलर की बात कर रही हूँ जिनका नाम शुजा-उद-दौला है। सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, ये दोनों अलग अलग नाम है। बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो नामों में। तो कोई भी पूछे कि सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला में अंतर क्या है, शुजा-उद-दौला अवध के रूलर थे, सिराजुद्दौला बंगाल के रूलर थे। अब मीर कासिम अवध जाके उन्होंने क्या किया, शुजा-उद-दौला और फिर जो मुगल एम्परर थे उस टाइम के शाह आलम II, इन दोनों के साथ मिलकर मीर कासिम ने एक अलायंस बना ली, या फिर इस तरह से अगर और इजी वर्ड्स में मैं बोलूँ तो एक आप बोलो तो अपोजिशन के लिए एक ग्रुप बना लिया, एक गैंग बना ली, जिससे वो क्या करें, वो ब्रिटिशर्स को बंगाल से उठा के फेंक दे, मतलब निकाल दे। लेकिन भले ही इन तीनों के रहते हुए ये बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, ये मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, इन तीनों की आर्मी क्या थी, एक तरफ लड़ रही थी बैटल ऑफ बक्सर में,
दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स अकेले थे, मतलब अकेले का मतलब इन्होंने किसी के साथ अलायंस नहीं बनाई थी। एंड इन तीनों की अलायंस के बाद भी, और यहाँ पे एक तरफ ब्रिटिशर्स अकेले हैं और इन तीनों की एक तरफ अलायंस बनी हुई है, इसके बाद भी क्या हुआ कि इस बैटल में जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए और ये तीनों हार गए। अब क्या हुआ, अब हमने पढ़ा था, हम हमेशा देखते हैं कि अगर कोई भी बैटल होती है तो क्या होता है, लास्ट में उसको खत्म किया जाता है कैसे, एक ट्रीटी साइन होती है। तो इस टाइम पर भी एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो शाह आलम II थे उस टाइम के मुगल एम्पायर, उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या करना पड़ा, दीवानी राइट्स देनी पड़ी। इट मीन्स दीवानी राइट्स क्या है, वो भी सिंपल, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो राइट्स थे उसी को दीवानी राइट्स भी कहा जाता है। अब कहाँ कहाँ के दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए थे, तो 3 जगह के इनको दीवानी राइट्स मिले थे। किन किन जगहों के, तो बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। इन 3 जगहों के ब्रिटिशर्स को क्या हो गए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए। अब क्या हुआ, हाँ एक और चीज, इन तीनों जगहों के नामों को याद करने की मैं एक छोटी सी आपके लिए एक और मैट्रिक बता रही हूँ जिसका नाम है वॉब। वॉब बहुत कॉमन नेम है, ऐसे कार्टून वगैरह अगर आप कोई देखते हैं तो उसमें आपने सुना होगा। चाहे जो पेंडुलम होता है उसमें आपने देखा होगा, एक गोल सा लगा रहता है, वो ऐसे घूमते रहता है ऐसे, तो वो जो गोल गोल थोड़ा बॉल टाइप का सर्कल रहता है उसको भी वॉब ही बोला जाता है। तो बी से बंगाल, ओ से उड़ीसा, बी से बिहार, इससे आप याद कर लेना। अब जो मुगल एम्पायर था वो तो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। अब इन तीनों जगह की दीवानी राइट्स देने के बाद ये और ज़्यादा फाइनेंशियल, आप बोलो एक तरह से तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा, स्ट्रगल से गुजरा। अब मुगल एम्पायर का तो हो गया, मीर कासिम की इन्होंने ऐसे ही बैंड बजाई हुई थी, इनको नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी से ही हटा दिया था। अब बात आती है सुजाउद्दौला की। अब ये दोनों तो फंसे, अब सुजाउद्दौला कैसे बच जाएंगे। अब उनको क्या किया, सुजाउद्दौला मैं फिर से बता रही हूँ कौन थे, नवाब ऑफ अवध, ना कि बंगाल, नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला थे, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध है। तो सुजाउद्दौला का क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के अकॉर्डिंग इनको क्या पे करना पड़ा था, इंडेमनिटी इनको पे करनी पड़ी थी। इंडेमनिटी क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, तो इंडेमनिटी उस चिड़िया का नाम है। मतलब मेरा मतलब इंडेमनिटी आप एक तरह से बोलो तो वो मनी है। अब मानिए आपके चलते किसी का लॉस हो गया, चाहे कुछ उसकी कोई चीज़ डैमेज हो गई या फिर उसका किसी सामने वाले का कुछ लॉस हुआ है, तो अब उस लॉस को रिकवर करने के, उस लॉस के बदले में आप सामने वाले को जो जितना पैसा आप पे करोगे, जो मनी आप उसको दोगे, उस मनी को क्या कहा जाएगा, उस मनी को इंडेमनिटी ही कहा जाएगा। तो जो नवाब ऑफ अवध थे सुजाउद्दौला, उनको क्या पे करना था, इंडेमनिटी पे करना था। और ऐसा मानना है कि अराउंड 50 lakhs ऑफ इंडेमनिटी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को सुजाउद्दौला ने पे की थी। अब बैटल ऑफ बक्सर, अच्छा हाँ एक और चीज, भले ही बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी 1764 में, लेकिन ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन कब हुई थी, 1765 में। एक साल लड़ने में भी लगा होगा ना इन लोगों को। वैसे भी अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स, फ्रांस में भी आप देखोगे, फ्रांस से जब ये लड़ रहे थे कार्नेटिक वॉर में, कितना ये मतलब शुरुआत से देखो इनको लड़ने में कितना इंटरेस्ट रहा है। मतलब झगड़ालू लोग नहीं होते, एक नंबर के झगड़ालू रहते हैं आई थिंक।
सो आई होप आप बैटल ऑफ बक्सर का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।